नमस्कार। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, कुछ सूत्र मैं लिख रहा हूँ, उसे आप नोट कर लेना और इन्हीं के आधार पर हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, आपके पास है क्वथनांक में उन्नयन, जो आपने सूत्र पढ़ा था। ठीक है, उसे देखें क्या था वो। डेल्टा टी बी बराबर डब्ल्यू बी गुणा के बी गुणा 1000 बटा एम बी गुणा डब्ल्यू ए ग्राम में। ठीक है दोस्तों, अब इनके जो अर्थ है अभी देख लो। लिखवाया तो मैंने पहले भी थे, लेकिन फिर भी लिखवाया, रिवीजन हो जाएगा आपका। जहां डेल्टा टी बी बराबर क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है दोस्तों, और ये जो डब्ल्यू बी है, इसका मतलब क्या है। बी का अर्थ क्या है, विलय, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, भार, यानी कि विलय का भार। विलय का भार। अब आया के बी देखो क्या है। के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक। और जो एम बी है, एम बी भी देख लो। बी का मतलब क्या, बी का अर्थ है तुम्हारा विलय, और एम का मतलब क्या, अनुभार, विलय का अनुभार। विलय का अनुभार। ठीक है दोस्तों, ये जो डब्ल्यू बी है, जो है विलय का भार, जो केवल जो मात्रा दे हो ग्राम में, वो चीज होता है वो। और जो एम बी है, ये वाला जो होता है, ये होता है परमाणु, जो क्रमांक अनुभार होता है, परमाणु का जो भार होता है। ठीक है, उसे कहते हैं विलय का अनुभार। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा डब्ल्यू है, डब्ल्यू ए क्या है, विलायक है, और डब्ल्यू क्या है, भार, यानी कि विलायक का भार। विलायक का भार, इसे नोट कर लो। ये भी कायम होनी चाहिए ग्राम में, नोट करो। अब देखते हो दोस्तों, जो दूसरा सूत्र है वो तुम्हारा क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, ना भी वो कैमरे की नजर में हो रहा हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कर लिया। नहीं, हिमांक में अवनमन। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा थीटा टी एफ बराबर डब्ल्यू बी गुना के एफ गुना 1000 बटा एम बी गुणा डब्ल्यू ए, जो का एनर्जी है ग्राम में। ठीक है दोस्तों, जो पिछला सूत्र लिखा आपने उसमें इसमें क्या अंतर है, केवल एफ का अंतर है, बाकी जो है बिल्कुल सेम लिख रहा। ठीक है, यहाँ बी था और यहाँ क्या था, बी। ठीक है, तो बी की जगह एफ रखा, यहाँ भी क्या रखा, एफ। ठीक है, अब इनके अर्थ देख लो क्या चीज़ है। जहाँ डेल्टा टी एफ बराबर हिमांक में अवनमन। ठीक है दोस्तों, और के एफ, सॉरी इससे पहले आ रहा ना, डब्ल्यू बी क्या तुम्हारा, बी है तुम्हारा विलय, और डब्ल्यू क्या है, भार, यानी कि विलय का भार। विलय का भार। अब है तुम्हारा के एफ। देखो के एफ क्या है, वो जो तुम्हारा यहाँ के बी था वो क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यो क्या होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, एम बी देख लो क्या है, एम बी। बी का मतलब क्या है, विलय, एम का मतलब अर्थ क्या है,
अनुभार यानी विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। ठीक है दोस्तों। अब क्या है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी बी सॉरी डब्ल्यू ए है वो, डब्ल्यू ए विलायक का भार, विलायक का भार, ये काय माना चाहिए ग्राम में। दोस्तों जब ये चैप्टर शुरुआत में स्टार्ट हुआ था, यानी जब शुरुआत इस चैप्टर की, तो इसमें क्या था, मैंने सारे संकेत लिखवाए थे। ठीक है, एक बार वहाँ देख लियो, चेक कर लियो, बहुत ही अच्छे लिखवाए थे। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आपको तो खैर याद होगी, लेकिन फिर भी या ना याद हुए तो आप याद कर लो। ठीक है, नोट कर लो मैं। तो आइए दोस्तों, जो ये सूत्र मैंने लिखवाए थे उनका कुछ सवाल है, यानी आंकिक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन्हें करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो प्रश्न है तुम्हारा, पहला प्रश्न है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, क्वथनांक की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 यानी 52 केल्विन है, किलोग्राम मोल है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या था कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी कि जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान जो है इतना दे रखा। ठीक है दोस्तों, तो आइए से हल करते। तुम जो इस सूत्र, जो तुम्हारा सवाल है, इस सवाल में जो चीज़ दे रखी है उसके हिसाब से पहले मैं यहाँ नोट करो। ठीक है, अब ये देखो 3 ग्राम यूरिया है, ठीक है, और 100 ग्राम जल है। अब पहली बात तो इसमें देखो कि आप विलय कौन है और विलायक कौन है। देखो बहुत ही सिंपल है, जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलय है। 3 ग्राम में 100 ग्राम में कौन कम है, भाई यूरिया ही तो कम है, तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू बी कितना है तुम्हारा, 3 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 100 ग्राम है ये क्या है, जल है, ये क्या है, विलायक, यानी कि डब्ल्यू ए है, जो भी कितना 100 ग्राम। फिर दोस्तों अब क्या रखा उसमें है, देखो आगे पढ़ो, जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, मतलब कि डेल्टा टीवी उसने पूछ लिया कि क्या है। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान, यानी कि जो केवी है वो कितना दे दिया उसने, 0.52, ठीक है, केल्विन किलोग्राम बटा मोल। ठीक है, ये दे दिया। देखो यहाँ मोल इनवर्स है, मतलब कि मोल की घात -1 है, यहाँ मैंने बटा लिख दिया। इसका अर्थ है -1 का कि जो मोल था वो कहाँ में था, नीचे था, उसे ऊपर ले गए, तो इसलिए -1 लगा दो। ठीक है, अब इसका जो सूत्र है क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र देखो क्या है तुम्हारा, डेल्टा टी बी बराबर डब्ल्यू बी गुना के बी गुना 1000 बटा
MB गुना WA, ये काय में था, ग्राम में। ठीक है, अभी सवाल करते हैं। जो इनके मान दे रखे, इनके मान रखो क्या चीज़ है। WB कितना, जल्दी देखो कहाँ है WB, 3 ग्राम है, यहाँ देख लो। KB कितना तुम्हारा, ये रहा 0.52, ठीक है, गुना 1000 बटा। अब जो MB है, MB कहाँ है तुम्हारा, MB नहीं उतारा था क्या, चलो देख लो यहाँ भी। MB यानी B क्या है, विले, विले क्या है तुम्हारा, यूरिया, यानी MB का सॉरी यूरिया का अनुभार, इसे हम लिखना भूल गए थे, नोट कर लिए, कोई नहीं। MB बराबर, पहली बात तो यूरिया का सूत्र क्या है, यहाँ देख लो, NH2CO NH2, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, यूरिया का अनुभार MB बराबर कितना आ जाएगा, N निकालना तो मैंने बता रखा, N के कितने परमाणु, 1 है, गुना N का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 14, ठीक है, प्लस H कितने, देखो 2 H ये 2 H ये 4 हो गए, 4 गुना H का परमाणु भार कितना होता है, 1, ठीक है दोस्तों, प्लस फिर क्या है C कितना, 1, और C का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 6 6 दूनी 12 होता है, ठीक है, प्लस और N था ना तुम्हारा, देखो 2 यहाँ 2 N कर लो क्योंकि N 2 है, ठीक है ना, और फिर आकर करने की जरूरत नहीं पड़ने की। O कितना तुम्हारा, 1 गुना O का परमाणु भार कितना होता है, 16। एक बार चेक कर लेते हैं, N हमारे कितने हैं, 2 गुना N का जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने हमारे, 4 है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 है, प्लस अब क्या लिया था हमने, कार्बन कितने हमारा, 1 ये रहा, और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, प्लस और क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1 गुना, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 16, ठीक है, 14 एकम 14 28 हो गया, प्लस 4 एकम 4 प्लस 12 एकम 12 हो गया, प्लस 16 एकम 16, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा आपका, 40 और 60, ठीक है दोस्तों। अब MB जो हमारा निकला वो कितना है, 60 है, चलो यहाँ लिख लो 60 गुणा, और WA का हमारा ये था 100 ग्राम, चलो ये हो गया 100 ग्राम। अब यहाँ देखो नीचे गुणा है, फिर गुणा, प्लस माइनस तो कुछ नहीं है, ऊपर भी गुणा है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से ये वाली जीरो खत्म, ठीक है। अब क्या तुम्हारा 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो गया, चलिए साइड में आ जाओ। अब जो बचा उसे यहाँ तार लो, यानी डेल्टा TB बराबर क्या होगा तुम्हारा, क्या बचा 0.52 बटा, और क्या बचा तुम्हारा 2। तो अब क्या होगा दोस्तों, इस दशमलव को हटा दो, दशमलव जब हटाओगे तो दशमलव के बाद में कितने अंक है, जल्दी बताओ, 2 अंक है, तो नीचे 2 की जीरो कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, तो क्या होगा तुम्हारा 52 बटा 200 हो गया। अब क्या काम करेंगे, 200 से 52 को भाग करेंगे, 52 का ऐसे भाग करेंगे 200 से, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या काम करेगा, 0 लगा के 1 जीरो बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, 200 एकम 200 200 दूनी 400 हो गया तुम्हारा, 400 कर लो इसे, बटा कितना बचा 120 बचा, ठीक है दोस्तों। और क्या काम करेंगे, 1 जीरो और बढ़ा दो, आगे क्या बार कट जाएगा, 1200 200 से 6 बार कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो तुम्हारा जो आंसर आया डेल्टा TB बराबर 0.26 केल्विन, ये आंसर है, नोट कर लो ये। तो आइए दोस्तों जल्दी देखते हैं कि अगला जो सवाल है तुम्हारा, अगला सवाल क्या है तुम्हारा, एक कार्बनिक पदार्थ के
जलीय विलयन, जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। ठीक है दोस्तों, का क्वथनांक है तुम्हारा 100.51 डिग्री सेल्सियस है। आगे क्या कर रहा है वो, पदार्थ के अणुभार, की गणना करो। ठीक है दोस्तों, पदार्थ के क्वथनांक की गणना करो। और क्या दे रखा हमने, जल का Kb यानी कि क्वथनांक नैन दे दिया उसने 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, क्या कह रहा है वो। देखो यार दोस्तों, वो कह रहा कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 5 ग्राम, मतलब कि जो 3 ग्राम है और ये 50 ग्राम है, इनमें विलय और विलय कौन है। मैंने तुम्हें बताया था, विलय जिसकी मात्रा सबसे कम है वो विलय है, और जिसकी मात्रा क्या है सबसे ज्यादा वो क्या है, विलय है। ठीक है दोस्तों, तो देखें क्या है, WB जो तुम्हारा दे रखा है सबसे ज्यादा, मतलब कि सबसे कम जो है, यानी ये विलय का भार है। ठीक है, तो विलय कौन है इसमें, ये रहा 3 ग्राम, जो कार्बनिक पदार्थ है वो है, तो 3 ग्राम हो गया तुम्हारा। अब क्या चीज है, अब WA देखो क्या है इसमें, WA। ठीक है, WA, तो WA कितना तुम्हारा 50 ग्राम। ठीक है दोस्तों, क्या है इसमें, अभी है क्वथनांक का जो अनायन, मतलब कि विलयन के क्वथनांक, मतलब कि डेल्टा TB कितना दे दिया उसने, 100.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब है तुम्हारा KB भी लिख दिया उसने, कितना दे दिया, 0.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, मोलल इनवर्स 1। तो वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डेल्टा MB बराबर क्या है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहला ताप निकाल लेंगे। कौन से वाला, देखो उसमें सूत्र के हिसाब से जो है डेल्टा TB नहीं है, तो क्या काम करेंगे हम करेंगे इसे डेल्टा TB निकाल देंगे। डेल्टा TB बराबर इस 100 इसमें 100 को घटा देंगे, मतलब कि 100.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, माइनस का 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0.51 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखो डेल्टा TB निकालने के लिए हमने क्या काम करा, इसमें से यानी कि 100.51 डिग्री सेल्सियस है, इसमें से हमें क्या घटाना, 100 घटाना। तो जब हमने 100 को घटा दिया इसमें से, देखो 100.51 डिग्री सेल्सियस माइनस के 100, तो जब 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और क्या बचा तुम्हारे पास, 0.51 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो यही तो बचा। तो अब यहाँ जो है तुम सूत्र में ये जो मान है इन्हें रखकर हल कर सकते हैं। तो सूत्र क्या है तुम्हारा, डेल्टा TB बराबर WB गुणा KB गुणा 1000 बटा MB गुणा और WA, ये जो है ग्राम में। ठीक है, अब इनके जो मान दे रखे भी रखो। देखो डेल्टा TB का मान कितना आया था, ये वाला अभी निकाला हमने, यानी कि इसमें से 100 को घटा दिया, तो ये कितना हमारा 0.51 हो गया। ठीक है दोस्तों, बराबर WB कितना हमारा, WB कहाँ 3 ग्राम है, चलो देख लो 3 ग्राम गुणा KB का हमारा तुम्हारा ये रहा, ये कितना हो गया तुम्हारा 0.51। ठीक है, गुणा 1000 बटा MB कहाँ है तुम्हारा, MB तो निकालना है, ये MB ऐसे लिखेंगे इसे, MB को गुणा WA कहाँ तुम्हारा 50 ग्राम।
चलो ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या हुआ तुम्हारा, देखो ये बराबर में है तो बराबर से बराबर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब वो करेंगे तो एम बी बराबर, यानी कि जो एम बी इधर आ जाएगा, तो क्या बचा तुम्हारे पास 3 × 100/5, ये तो बचा। और एम बी बराबर क्या होगा तुम्हारा, यानी कि जो क्या बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, और 20 क्या 60, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ था उसका जो अनुभार है वो कितना है, 60। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो। अगर आपको ये सवाल नोट करना, मतलब कि जो भी चीज़ आपको नोट करनी है तो वीडियो को क्या करना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट ले लो और अपना नोट्स बना लो। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है तुम्हारा हिमांक वाला है, हिमांक में अवनमन का। ठीक है, तो तीसरा सवाल है तुम्हारा 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक अणुभार है इसका 155। ठीक है, पूरा ही लिख लो, अणुभार 155। ठीक है दोस्तों, को 100 ग्राम बेंजीन में 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, बेंजीन के लिए बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करो। ठीक है दोस्तों, एक बार हम सवाल को जो है मिला लेते हैं, कभी कुछ मिस हो गया हो। 1 ग्राम कार्बनिक यौगिक अणुभार कितना है, को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक इतना कम हो जाता है, बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, जो इस सवाल ने कहा है उसके हिसाब से जो है इसके मान उतार लेते हैं। अब यो क्या है, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, एक मात्रा यू दे दी और दूसरी मात्रा क्या दे दी, यू दे दी। ठीक है, अब इसमें बताओ विलेय और विलायक कौन है। सीधी सी बात है, जो कम है वो क्या है, विलेय है। अब इसमें 100 में और 1.822 में कौन कम है, जो कम है, यानी जो कार्बनिक पदार्थ है इस हटा लो, यानी कि W तुम्हारा क्या है 1.822 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब जो बेंजीन वो है तुम्हारा बेंजीन, वो कितना है तुम्हारा W, मतलब कि जो विलायक है उसे A से प्रदर्शित करें और जो विलयन है उसे B से।
और भार को कैसे पता करेंगे, डब्ल्यू से, मतलब कि विलेय का भार और विलायक का भार। अब तो विलायक का भार कितना है तुम्हारा, जल्दी बताओ। 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। अब देखो हिमांक में अवनमन कितना है, अब देखो हिमांक में अवनमन कितना है, यानी कि डेल्टा टी एफ कितना है, जल्दी बताओ। 0.60 डिग्री सेल्सियस। और के एफ आपको जो है बताना है, ठीक है दोस्तों। और क्या है, एम बी दे रखा उसने, एम बी मतलब कि विलेय का भार। विलेय कौन है, कार्बनिक यौगिक। कितना है इसका भार, 155, ठीक है दोस्तों। तो हिमांक अवनमन वाला सूत्र कौन सा था, ए एफ वाला, यानी कि जिसमें एफ लग रहा हो। जो बी वाला वो उन्नयन वाला था, क्वथनांक उन्नयन वाला, ठीक है। तो सूत्र उतारो क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर डब्ल्यू बी गुणा के एफ गुणा 1000 बटे, अब क्या रहेगा तुम्हारा, एम बी गुणा डब्ल्यू ए, यानी कि ग्राम में होना चाहिए था यो। अब हमें क्या काम करना है, ये हो गया इसका पार्ट। अब इधर आ जाओ, पहले तो इसमें देख लो, मान रख लो, नीचे काफ़ी जगह है। डेल्टा टी एफ, यानी डेल्टा टी एफ का मान कितना है, जल्दी बताओ। 0.60। डब्ल्यू बी कितना है तुम्हारा, डब्ल्यू बी का है जरा 1.822 गुना के एफ। के एफ आपको ज्ञात करना है, इसे ऐसे लिख लो, गुना 1000 बटा एम बी। एम बी का है तुम्हारा, ये तो निकाला तुमने 155, चलो ठीक है, पूरा। डब्ल्यू ए का है तुम्हारा, डब्ल्यू ए का तुम्हारा 100 ग्राम, ठीक है दोस्तों। अब इन्हें क्या करना है, मान निकालो, इनकी हल कर लो इन्हें। अब यहाँ देखो 60 एकम 60, 60 दोनों क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो ये जो 0.60 है, अगर इसकी मैं 3 बार गुणा करूँ तो यानी कि 60 से, यानी कि ये क्या बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा सीधा सीधा, मतलब कि थोड़ा बहुत ही कम रहेगा, छोड़ देंगे। यानी कि 36 18 1.8, 3 बार भाई 22 है, छोड़ दो तो बहुत में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ क्या बचा तुम्हारा, ये ओ यहाँ बचा तुम्हारा एक बचा, 1/1 मान लो ना इसे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1/1 मान लो। और इधर क्या बचा तुम्हारा, बराबर में 3 गुणा के एफ गुणा 1000 बटा, ये क्या है तुम्हारा 155 गुणा 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। 10 की 3 में गुणा कर दो, 1/1 क्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 की 3 में गुणा कर दिया तो आपको क्या हो जाएगा तुम्हारा 30 आ जाएगा, यानी कि 30 के एफ बटा क्या रहेगा 155। इसकी गुणा यानी तिरछी गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 155 बराबर 30 गुणा के एफ, ये तो बटेगा तुम्हारा, और के एफ बराबर क्या हो जाएगा 155 बटा 30, ठीक है दोस्तों। अब 155 को भाग कर लो कहीं से, 30 से, अलग साइड में, कितना बचेगा, 3 पंजे 15, 150 हो गया। और क्या बचा तुम्हारा 5, पॉइंट लगा लो 0, और 30 कम 30, कितना बचा 20, ठीक है। ये पॉइंट लगा तो 3 छंग 18, ऐसे बैठेगा ना, और 0 लगा कर 3 छंग 18 हो जाएगा। तो के एफ जो बैठा तुम्हारा, वो बैठा तुम्हारा 5.16, ये आंसर है, नोट कर लो। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है तुम्हारा।
जो भी नंबर है देख लो। 2.25 ग्राम ग्लूकोज या ग्लूकोज भी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। अणुभार कितना है इसका? अणुभार है तुम्हारा 180। एक बार देख लो दोस्तों, लाइन दिख रही है नहीं? चलो दिख रही है, ठीक है। को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ठीक है दोस्तों, 0.93 की कमी आती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसे चेक कर लेंगे सवाल को, जो सही है या गलत है। ग्लूकोज अणुभार इतना है, को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में कितनी कमी आती है, जल के मोल अवनमन स्थान की गणना करो। अब जो इस सवाल में मान दिए हुए उन्हें क्या काम करेंगे, यहाँ उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक मात्रा तो हो रही ग्राम में और एक हो रही, मतलब कि विलय और विलायक, ये वाली चीज़ छाट दी हमने। विलय कौन है? जिसकी मात्रा कम है, और विलायक कौन है? जिसकी मात्रा ज़्यादा है। तो यही तो दो चीज़ें रखी हुई है, जिसके पीछे ग्राम लिख रहा, यानी कि विलय और विलायक कहाँ में से छांटना? ग्राम में से, और उसमें भी क्या है, जो कम है और जो ज़्यादा है, इस हिसाब से। ठीक है, अब यो क्या है, 2.25 ग्राम है, यो क्या है, 25 ग्राम है। तो इसमें विलय कौन है? विलय है यो, क्योंकि यो कम है, यानी कि WB तुम्हारा कितना हो गया, 2.25 ग्राम। ठीक है दोस्तों, और इसी का ही जो अणुभार है, यानी MB कितना दे रखा, सवाल में दे रखा उसने अपना आप ही, ये रहा 180 है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, विलायक है, अभी छंटा था हमने, यानी कि WA कितना है तुम्हारा, 25 ग्राम हो गया। और क्या पूछ रहा हो, KF पूछ रहा है कि कितना है, और क्या दे रखा उसने, यानी कि डेल्टा TF कितना दे रखा उसने दे रखा है 0.93 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अब जो तुम्हारा सूत्र है कौन से वाला, डेल्टा TF बराबर WB गुणा KF गुणा 1000 बटा MB गुणा WA, क्यों काय में तो ग्राम में, छोड़ दो, अभी तो सवाल ही कर ले, कोई दिक्कत वाली बात ना है, तो ग्राम में दे रखा। अब इसमें क्या करना है, इस सूत्र में मान रखने, डेल्टा TF का मान कितना है, ये वाला रख दो भाई, 0.93 डिग्री सेल्सियस हो गया। चलो, अब ये WB है, WB का मान कितना है, जल्दी बताओ, WB यही तो है, चलो रखो इसे, इस बात की देरी कर रही, गुणा, और जो KF है ये तो हमें ज्ञात करना, KF को हमें ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा, गुणा 1000 है, ये तो है ना। और नीचे क्या है, MB कितना है जल्दी तुम्हारा, 180 है, चलो यहाँ लिख लो, गुणा WA कितना तुम्हारा, 25 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करेंगे, इससे ये वाली एक जीरो खत्म हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, 25 ही कम 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ है उसे उतारो, जो रह गया सिर्फ डिग्री सेल्सियस को तो हटा ही दो, अब तो केवल हल ही कर रहे हैं 2 पॉइंट। देखो ऐसा अगर इसमें गुणा करना चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 9 हो जाएगा तुम्हारा सीधा सीधा,
इसकी, यानी कि इसकी इसमें 4 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा सीधा, कर लिए गुणा और गुणा के एफ, ठीक है, बटा 18, यानी कि 9 का 9, 9 दूनी 18, ये भी कट गया सीधा सीधा। तो 0.93 बराबर क्या बचा तुम्हारे पास, के एफ बटा 2, और बटा करके 1 किसी गुणा कर दो, तो इसकी गुणा किसमें हो जाएगी, इसमें के एफ बराबर 0.93 गुणा 2, के एफ बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 9 दूनी 6, 9 दूनी 18, ठीक है, यानी कि 9 तिया, सॉरी 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, यानी कि तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, क्या था यहाँ ये, ठीक है दोस्तों, आंसर उतार लो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है तुम्हें स्वयं करना है, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ग्राम सुक्रोज अणुभार, इसका जो है अणुभार 342 है सुक्रोज का, ठीक है, को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना करो। तो दोस्तों, ये सवाल जो है स्वयं करना है। एक सवाल और है जो आपको करना है। पच्चीस 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इंक डाल दी इसमें। जिसका हिमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, और
हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित यानी ज्ञात किया गया है। प्रेक्षित किया गया। ठीक है दोस्तों, सल्फर के अनुभार की गणना करो, अर्थात MB। नेफ्थलीन का KF मान यानी कि अवनमन स्थिरांक मान 6.8 केल्विन मोलर इनवर्स है। ठीक है दोस्तों, ये दो सवाल है, तो मैं ये यानी कि ये एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें क्या ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना, बाकी सारे मान दे रखे। ठीक है, ये नोट कर लो।